आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बाद वो ये है बेटा कि कॉन्सेप्ट समझना में इफेक्टिव डिमांड का और प्रिंसिपल समझना है। प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। अब इफेक्टिव डिमांड वैसा है जहाँ पर एकदम परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो रहा हो, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, इक्वल, वो इफेक्टिव डिमांड है। अब प्रिंसिपल क्या है, नियम। इफेक्टिव डिमांड होने के नियम क्या है, जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो रही हो, इक्वल हो रही हो, और वहां पर कौन सी सिचुएशन पैदा हो रही हो, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पैदा हो रही हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड कहाँ है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। जितनी मार्केट में डिमांड चल रही है वो डिमांड की पूरी पूर्ति पूरी हो रही हो, दैट सिचुएशन इज इफेक्टिव डिमांड। और प्रिंसिपल क्या है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई पूरी हो रही है और दोनों इंटरसेक्ट होकर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या, कोई नियम होता है ना, हर चीज का एक नियम है, अगर उस नियम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो दैट इज प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल हो गया कि अगर हमें ये काम करना है तो उसके नियम ये है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अब इफेक्टिव डिमांड का है जहां पर डिमांड अच्छे से काम कर रही होगी, वो सिचुएशन इफेक्टिव डिमांड है। अब वो कहां पर होगा, जब डिमांड और सप्लाई मिलकर क्या कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को बना रहे होंगे, तो वो क्या हो गया बेटा, आपका इफेक्टिव डिमांड हो गया। अभी जैसे देखो अपन यहां पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिख रखा है, ध्यान से देखना। वी नो दैट, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट ऑल द लेवल। आपको ये बात पता है ना बेटा, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, यहां पर समझाता हूं, ये एक्स एक्सिस है, 0 है, वाई एक्सिस है, ये आपका आउटपुट लेवल है बेटा, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड है। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री के ऊपर, और ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा मुझे बता दो कहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है क्या? तो ये हम सब जानते हैं ना कि एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट ऑल लेवल। सभी लेवल पे तो दोनों इक्वल नहीं है ना बेटा, एक पर्टिकुलर लेवल आता है जब जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो ये लिख रखा है, देखो बेटा, वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट ऑल द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। The particular aggregate demand which is equal to aggregate supply and therefore determine the equilibrium national income is called effective demand। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने यही कहा ना, एक वो सिचुएशन जहां पर डिमांड और सप्लाई मिलकर एक इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन पैदा करते हैं, उसी सिचुएशन को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। नेशनल इनकम के अंदर हर जगह तो इफेक्टिव डिमांड नहीं हो रही ना, कहीं अगर दूसरा लेवल ले लेंगे तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इफेक्टिव तो नहीं है ना ये। इफेक्टिव कहां पर होगा, जहां पर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो वो सिचुएशन क्या होगी बेटा, आपकी इफेक्टिव। मैं दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। The particular aggregate demand which is equal to aggregate supply and therefore determine the equilibrium level of income। यहीं पर ही डिटरमाइन होगा बेटा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नेशनल इनकम के अंदर कहां पर डिटरमाइन होगा इक्विलिब्रियम, इसी पॉइंट पर होगा, तो इसी पॉइंट को ही तो इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। आई बात समझ में? अब प्रिंसिपल समझते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको दूसरी बात में समझूं तो देखो क्या लिख रखा है, इफेक्टिव डिमांड इज दैट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड which become effective in determining equilibrium level of income because it is equal to aggregate supply। this is called principle of aggregate effective demand। effective demand का प्रिंसिपल क्या है, जहां पर डिमांड और सप्लाई मिलकर क्या बनाते हो, इक्विलिब्रियम लेवल बनाते हो, वही तो प्रिंसिपल है। जब तक कोई चीज किसी नियम के अनुसार पूरी नहीं हो रही है तो वो उसका प्रिंसिपल नहीं है ना। अभी कोई भी चीज हो, सबका एक प्रिंसिपल, एक रूल होता है, वो रूल फॉलो करोगे। अगर आपको मान लो कोई फॉर्मूला दे दूं मैं, और मैंने कहा बेटा इस फॉर्मूले को पुट करोगे तभी आपका आंसर आएगा, तो जब आप उस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो वो फॉर्मूला यहां पर क्या है, प्रिंसिपल ही तो है। और वो प्रिंसिपल आपसे क्या कह रहा है, अगर आपको इफेक्टिव डिमांड चाहिए तो वो सिचुएशन होनी चाहिए जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो रहे हो, इक्वल हो रहे हो, और वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम डिटरमाइन हो रहा हो। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, वो कौन सी डिमांड हो गई, इफेक्टिव डिमांड हो गई। समझ में आया आपको? तो दोनों टॉपिक मैंने समझाया, आपको समझ में आया बेटा?
क्लियर हुआ अच्छे से? तो यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। और यही प्रिंसिपल भी है इफेक्टिव डिमांड का, क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल यही कहता है कि इफेक्टिव डिमांड तो वहीं नजर आएगी जहां पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ रही होगी, क्योंकि हर जगह पे तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं आ सकती है, मतलब हर जगह डिमांड इक्वल नहीं हो सकता है किसके, सप्लाई के। तो एक पर्टिकुलर लेवल पर ही इक्विलिब्रियम की लेवल सिचुएशन प्रोड्यूस होगी, इसी को इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। और यही चीज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड हमसे कहता है। समझ में आया बेटा आपको?